वेलकम टू माय चैनल अनीता के अंगना में आप सभी का स्वागत है। मैं अनीता आज आपसे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ कि दोस्तों आज के टाइम में और पिछले के ज़माने में कितना डिफरेंस आ चुका है। आज हम जब शादी करने जाते हैं, एक नए रिश्ते में बनना चाहते हैं, तो ऑलरेडी लड़की अगर लड़का देखने गया है लड़की को, तो लड़की ऑलरेडी पहले से बहुत स्मार्ट है अपने फ्यूचर को लेके। पहले के टाइम में ऐसा बिल्कुल नहीं होता था, कोई इतना दूर तक अपने फ्यूचर को नहीं देख पाता था। इवन यही कह लीजिए कि वो डिपेंड होते थे अपने हस्बैंड पे, वुड भी हस्बैंड पे, जो कि जो भी करता है उसी पे वो लेडीज़ डिपेंड थी। मगर आज का दौर बदल चुका है। आज जब भी हम किसी रिश्ते को देखने जाते हैं तो पहले ये भी देखते हैं कि लड़की का बैकग्राउंड कैसा है। प्लस ये तो पहले भी देखते थे, बट आज ये ज़रूर देखा जाता है कि लड़की करती क्या है। बहुत अच्छी बात है, औरतों को भी एक लेवल का दर्जा दिया जा रहा है, वो लेवल का कि मतलब वो क्या करती है, उनका लेवल क्या है। बट क्या पिछले के ज़माने में ये भी देखा जाता था कि लड़के का बैकग्राउंड क्या है? बिल्कुल नहीं, ये पहले नहीं देखा जाता था, ये अब ज़्यादा देखने लग गए हैं जब से लड़कियां अवेयर हुई हैं। बट आज के टाइम में और पिछले टाइम में एक फ़र्क और है। पहले जब हम लड़कियों को देखने जाते थे शादी के लिए, तो ये सोच के जाते थे, और ये भी दिमाग में ये भी होता था लड़के वर पक्ष के दिमाग में कि जो हम लड़की लाए वो गरीब घर से होनी चाहिए। गरीब घर से होने के साथ साथ वो हमारी सेवा भाव भी करेगी, हमें देखेगी भी, और जो है हमारा सब कुछ मतलब एक तरह से बर्दाश्त कह लीजिए या सुनेगी, या मतलब सब कुछ एक्सेप्ट कर लेगी जल्दी से जल्दी, जो कि आज के माहौल में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कुछ कुछ लोग ऐसे हैं कि आज भी वही दौर चलाते हैं, कहते हैं हम किसी गरीब घर की लड़की ले आते हैं और क्या कहते हैं वो हमको देखेगी, समझेगी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छे से उठाएगी। जबकि ऐसा नहीं है। गरीब घर की लड़कियां ज़रूरी नहीं है कि उनका व्यवहार भी अच्छा हो। ये सोच के बिल्कुल रिश्ता नहीं करना चाहिए कि गरीब घर की लड़की है तो हमें देखेगी ही देखेगी। ऐसा कुछ नहीं है। गरीब और अमीरी देख के कभी भी रिश्ता नहीं करना चाहिए। आज की जनरेशन भी ये सब चीज़ तो फॉलो नहीं कर रही, बट ये ट्रेंड ज़रूर फॉलो कर रही है कि शादी करने से पहले ये देख रही है कि लड़का अमीर है या गरीब है, या लड़की हम गरीब घर से ला रहे हैं या अमीर घर से ला रहे हैं। अमीर घर से ला रहे हैं तो हमें बहुत कुछ मिलेगा। मैं दबी दबी शब्दों में किसी पर्टिकुलर परंपरा का नाम नहीं लेना चाहती। मैं बस ये कहना चाहती हूँ जो पिछले दौर से चली आ रही चीज़ है कि शादी में ये लेन देन जो होता है, आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो ये सोच के जो लड़के वाले शादी करते हैं कि हाँ हम अमीर घर से लाएंगे तो ऐसा होगा, गरीब घर से लाएंगे तो पर्टिकुलर हमें ऐसी ही लड़की मिलेगी जो हमें देखेगी, सब चीज़ मतलब हमारा हमारा साथ देगी। बट ऐसा नहीं है। अमीरी गरीबी को देखकर बिल्कुल भी रिश्ता नहीं करना चाहिए, चाहे वो वर पक्ष हो चाहे वो वधू पक्ष हो। हमेशा ये देखिए कि जिससे हम शादी कर रहे हैं, जिसको हम अपने घर पे ला रहे हैं या जिसको हम अपनी लड़की दे रहे हैं, उसका व्यवहार, उसका स्वभाव कैसा है, लाइफ टाइम वो लाइफ पार्टनर बनने के लायक भी है या नहीं है, चाहे वो लड़के पक्ष में हो चाहे लड़की पक्ष में हो। तो ये सोच के तो बिल्कुल जी शादी करने का मन मत बनाइए कि हम ऐसे घर में शादी करेंगे या हम ऐसे करेंगे। आप लड़के हैं तो आप लड़की का व्यवहार देखिए और उसकी नीयत देखिए कि अच्छी होनी चाहिए, सुकून देने वाली होनी चाहिए और साफ़ होनी चाहिए। और लड़के को भी लड़की को भी लड़के में यही देखना चाहिए कि व्यवहार अच्छा हो, लाइफ टाइम हमारा पार्टनर हो, बनने जा रहा है तो हम पे पहली बात है कि ट्रस्ट करना ज़रूरी है। एक रिश्ते में बनने से पहले एक दूसरे पे ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। आजकल ये देखा जा रहा है, पहले तो जल्दी से शादी कर लेते हैं, उसके बाद एक दूसरे पे यकीन बिल्कुल भी नहीं रहता। कोई कहता है इसका उससे अफेयर है, कोई कहता है इसका एक्समैरिटल है, या ये पहले ऐसा था या ये पहले ऐसी थी अब ऐसा है। और फिर झगड़े बढ़ते हैं, आपस में तालमेल की कमी होती है, जिस पे अन्य जो किरदार है, अन्य जो रिश्तेदार है वो अलग से भूमिका निभाने लगते हैं। कोई लड़की को अजीबोगरीब बातें बताता है, कोई लड़के को अजीबोगरीब बातें बताता है, जिससे दोनों के दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी पकती है। दोनों एक दूसरे को समझने में बिल्कुल भी नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि पेशेंस लेवल तो बहुत जल्दी ही ख़त्म हो गया है आज की जनरेशन में। आज की जनरेशन में पेशेंस बिल्कुल नहीं है। स्पेशली गर्ल्स में पेशेंस की मात्रा ज़ीरो हो गई है, और लड़के में तो शुरू से ही पेशेंस नहीं था, क्योंकि उनकी परवरिश ही ऐसे की जाती है पेशेंस लेस, कि तुम्हें पेशेंस ही नहीं है, उनको समझाया ही नहीं जाता। और आज देख लीजिए आज भी वही हाल है, इसलिए शादियाँ टिक ही नहीं रही हैं।
शादियाँ बिल्कुल भी टिक नहीं रही हैं। अरेंज मैरिज में किसी को भी भरोसा नहीं है। इवन लव भी अब तो बिल्कुल ख़राब ही हो गई है। अरेंज मैरिज कम से कम डर के भाव से तो थोड़ा टाइम चलती थी, उसमें जानने का पहचानने का मौका मिलता था, अपनी गलतियों को संभलने का और संभालने का और समझने का मौका मिलता था। बट लव में तो वो भी मौका नहीं देता इंसान, एक दूसरे को सोचता है मैं बहुत कुछ जान चुका हूँ, बहुत कुछ परख चुका हूँ, जो सामने है वही सत्य है, और उसी के आधार पर रिश्ते चलाते हैं जो ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाते। रिलेशंस तो वो पहले ही छोड़ चुके होते हैं रिश्तेदारी में, और जो पर्सनल रिलेशन होते हैं वो भी कहीं ना कहीं ब्रेकअप हो जाते हैं। तो मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू पे आने के लिए कह रही हूँ कि कभी भी शादी करें तो ऊंच नीच का भेदभाव ना देखें, जाति वाति का भेदभाव ना देखें। शादी उससे करें जिससे आपका मन मिले, दिल मिले, स्वभाव मैच हो, ताकि आगे चलने में आपको आसानी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे।